नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय मां पार्वती, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक से भरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ये पड़ोस की औरत तुम दोनों के प्यार में जहर घोल रही है। सच जानकर तुम्हारे आंखों की आंसू दर दर बहने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, ये औरत ने तुम दोनों के बीच इतना बड़ा दरार पैदा कर रही है। जी हां दोस्तों, कई बार इंसान को अपने सबसे करीब से ही धोखा मिलता है। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि जो औरत रोज तुम्हारे घर आती है, तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे में पूछती है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर तुम्हें शुभकामनाएं देती है, असल में वही तुम्हारे प्रेम में जहर घोल रही है। हाँ दोस्तों, वो औरत जो तुम्हारे घर की दीवार के उस पार रहती है, वो तुम्हारे प्रेम को खत्म करने की कसम खा चुकी है। वो कभी तुम्हारी प्रेमिका को कुछ और कहती है। तुम्हारा प्रेमी तो अब बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। और दूसरी तरफ तुम्हें आकर समझाती है, वो लड़की अब तुम्हारे लायक नहीं, उसने तो किसी और से बात करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, यही वो चाल है जो प्रेम को तोड़ देती है। यही वो द्वेष और ईर्ष्या का खेल है जो कलयुग में प्रेमियों को एक दूजे से दूर कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो औरत तुम्हारे प्रेम के खिलाफ क्यों हो गई? क्या वजह है कि वो चाहती है तुम दोनों के बीच झगड़े हो, एक दूसरे पर शक हो और आखिरकार तुम अलग हो जाओ? तो दोस्तों, सच ये है कि वो औरत स्वयं तुम्हारे प्रेमी से आकर्षित हो चुकी है। वो चाहती है कि जिस प्यार, जिस इज्जत, जिस अपनापन को तुम पा रहे हो, वो सब उसे मिले। वो तुम्हारे प्रेमी को अपने मोहजाल में फंसाना चाहती है। वो उसकी तारीफ करती है, कभी कहती है भाई साहब बहुत समझदार है, कभी उसकी मुश्किलों में मदद के बहाने पास जाने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे वो तुम्हारे प्रेम को तोड़ने की नींव रखती है। दोस्तों, ये बातें सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि ये चेतावनी है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में प्रेम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो दूसरों के प्रेम में हस्तक्षेप करता है, उसका अपना जीवन कभी स्थिर नहीं होता। और यही अब उस औरत के जीवन में होने वाला है। उसने जो चाल चली है, वो चाल उसी के जीवन को बर्बाद करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई सच्चे प्रेम को तोड़ता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां खुद उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसके घर में कलह बढ़ता है, उसकी नींद उड़ जाती है और धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगता है। शनिदेव जो न्याय के देवता है, ऐसे लोगों के जीवन में देरी, निराशा और रोग भेजते हैं। और मां लक्ष्मी जो प्रेम और समृद्धि की देवी है, वो ऐसे व्यक्ति के घर से सदा के लिए चली जाती है। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा चल रहा है, तो समझ लो राहु और चंद्र का संयोग तुम्हारे रिश्ते में भ्रम पैदा कर रहा है। ये ग्रह संयोजन किसी तीसरे व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में लाकर गलतफहमी पैदा करता है। लेकिन घबराओ मत, भगवान शिव की कृपा से इसका उपाय संभव है। हर सोमवार को शिवलिंग पर कच्चे दूध और बेलपत्र चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करो। मां पार्वती से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई और स्थिरता लाए। और सबसे जरूरी बात, उस पड़ोस की औरत से दूरी बनाओ, क्योंकि जब तक तुम उसकी बातों पर ध्यान दोगे, वो तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को मानसिक रूप से कमजोर करती रहेगी। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी टूटता नहीं, लेकिन ईर्ष्या और गलतफहमी उसे कमजोर बना देती है। आज तुम दोनों जिस दर्द से गुजर रहे हो, वो एक ईश्वरीय परीक्षा है। अगर तुमने धैर्य रखा, अगर तुमने अपने प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास रखा, तो भगवान श्री कृष्ण खुद उस औरत के षड्यंत्र को नष्ट करेंगे। वो औरत जितनी चालाकी दिखाएगी, उतना ही उसका रहस्य खुलता जाएगा। उसके झूठ का पर्दाफाश ईश्वर स्वयं करेंगे। और जिस दिन तुम दोनों फिर एक दूसरे से मिलोगे, उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होंगे, बल्कि वहां होगी श्री कृष्ण और राधा जैसी प्रेम की चमक। दोस्तों, समय जब पलटता है तो न्याय जरूर देता है। जिस औरत ने तुम्हारे प्रेम में विष खोला, अब उसी का संसार बिखर जाएगा। उसका पति उससे दूर हो जाएगा, उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनेंगे, और जो सुख वो तुम्हारे प्रेमी से छीनना चाहती थी, वो सुख उसे कभी नहीं मिलेगा,
क्योंकि भगवान कभी अन्याय का साथ नहीं देते। उसके घर में लक्ष्मी का वास खत्म हो जाएगा और जो सुंदरता, जो आकर्षण वह दिखा रही थी, वो धीरे धीरे मिट जाएगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या कोई महिला तुम्हारे प्रेम में हस्तक्षेप कर रही है, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे रिश्ते की परीक्षा है। सच्चा प्रेम वही होता है जो ईश्वर की कृपा से चलता है। राधा और कृष्ण ने भी समाज के विरोध को सहा, फिर भी उनका प्रेम अमर और दिव्य बन गया। तो तुम भी भय मत करो। भगवान भोलेनाथ और मां लक्ष्मी तुम्हारे साथ है। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करो और शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाओ। अपने जीवन साथी के नाम का जाप करते हुए यू एम ह श्री प्रेमाय नमः मंत्र का जाप करो। तुम देखोगे कि जो दरार आज है वो धीरे धीरे भर जाएगी। वो प्रेमिका जो तुमसे रूठ गई है, वो खुद तुम्हें संदेश भेजेगी और तुम्हारा हृदय फिर से खिल उठेगा। दोस्तों, नित्य कलयुग में प्रेम सबसे कठिन साधना है। ये तपस्या है, ये भक्ति है। जो सच्चा प्रेम करता है वो राधा कृष्ण के समान हो जाता है। इसलिए उस औरत के झूठे शब्दों में मत आओ। वो चाहे कितनी भी चाल चले, अगर तुम्हारा हृदय पवित्र है तो उसका हर षड्यंत्र नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, जो प्रेम में सच्चा होता है उसका रक्षण स्वयं ईश्वर करते हैं। तो दोस्तों, अपने मन में विश्वास रखो, सच्चाई की जीत हमेशा होती है और उस औरत का झूठ उसी पर भारी पड़ेगा। जी हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। क्योंकि इस कलयुग में कोई किसी का सच्चा नहीं होता, हर कोई अपने स्वार्थ में जीता है। आज के समय में लोग किसी की भावनाओं से खेलना, किसी के प्रेम को धोखा देना या किसी के रिश्ते में जहर घोल देना, ये सब जैसे सामान्य सी बातें बन गई है। लेकिन दोस्तों, जो अपने ऊपर भरोसा करता है, जो ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र वही है जो स्वयं पर विश्वास रखता है, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने वाला जल्दी टूट जाता है। अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन की, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे और उस स्त्री के बीच में कभी बहुत सुंदर संबंध था। प्रेम, अपनापन, हंसी, यादें, सब कुछ था। परंतु फिर किसी तीसरे ने, किसी औरत ने, किसी चालबाज ने तुम्हारे उस प्रेम में जहर घोल दिया। वो सोचती थी कि किसी का रिश्ता तोड़कर उसे अपनी मर्जी से जोड़ देगी। परंतु दोस्तों, कर्म का नियम बड़ा अटल होता है। जी हां दोस्तों, ये कोई कहावत नहीं, ये सच्चाई है। जो दूसरों का सुख छीनता है वो अपने घर की शांति खो देता है। वो औरत जिसने तुम्हारे रिश्ते में आग लगाई थी, आज उसी के घर में कलह है। वो चैन से नहीं सो पा रही, क्योंकि कर्म का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य न्याय व्यवस्था चलती है, जिसे हम कर्म फल सिद्धांत कहते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। जो दूसरों का रिश्ता तोड़ता है वो खुद रिश्तों में अकेला रह जाता है। जो दूसरों के प्रेम में बाधा डालता है उसका अपना प्रेम असफल होता है। भगवान श्री कृष्ण कभी किसी का अन्याय सहन नहीं करते। वे देर भले कर दे पर अंधेर कभी नहीं करते। इसलिए यदि तुम्हारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है, तो घबराना नहीं। अब न्याय का समय आने वाला है। अब बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे जीवन के लिए बेहद खास और निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति का गोचर तुम्हारे पंचम भाव यानी प्रेम और भाग्य भाव में हो रहा है। साथ ही शुक्र ग्रह, जो प्रेम, आकर्षण और सुंदरता का प्रतीक है, वो तुम्हारी कुंडली के लग्न भाव में प्रवेश कर चुका है। इसका सीधा अर्थ है तुम्हारे जीवन में प्रेम पुनर्जीवित होने जा रहा है। वो व्यक्ति जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है, जो तुम्हारी याद में तड़पता है, वो अब तुमसे पुनः संपर्क करेगा। हो सकता है वो संदेश भेजे या अचानक सामने आ जाए, और अगर तुम भी उसे सच्चे दिल से चाहने लगे तो यकीन मानो तुम्हारा भाग्य रातों रात बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अब तुम्हारे सितारे मजबूत हो रहे हैं। तुम्हारी कुंडली में एक दुर्लभ योग संयोग बन रहा है,
चंद्र बुध योग, जो ये संकेत दे रहा है कि भावनाओं और बुद्धि का संतुलन अब तुम्हारे पक्ष में है। जो पहले भ्रम था, जो पहले गलतफहमी थी, अब वो साफ हो जाएगी। जिसने तुम्हें छोड़ा था, अब वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि भाग्य अब तुम्हारे साथ है। लेकिन दोस्तों, ये मत भूलना, हर लौटने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। इसलिए इस बार तुम्हें बुद्धि और भक्ति दोनों का उपयोग करना होगा। कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम में अंधापन नहीं, समर्पण होना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मा की शुद्धता हो, ना कि केवल आकर्षण या शरीर की चाह। वो कन्या जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहती है, वो चाहे दूर हो, पर उसकी भावनाएं सच्ची है। उसका नाम सुनकर तुम हिल जाओगे, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का लक्ष्मी स्वरूप बनकर आई है। उसके माध्यम से तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और उन्नति आएगी। मित्रों, अब जब ग्रहों की दशा अनुकूल है, तो ये भी जान लो कि आने वाले 3 दिन में कोई चमत्कारिक घटना घट सकती है। वो व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में बार बार संकेतों के रूप में आता है, कभी स्वप्न में, कभी सोशल मीडिया पर, कभी किसी और के जरिए, अब वास्तविक रूप में तुम्हारे सामने आएगा। ये वही दिव्य संकेत है जो श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है, क्योंकि वे स्वयं कहते हैं, जब जब अधर्म पड़ता है, मैं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होता हूं। और इस बार धर्म का अर्थ है सच्चे प्रेम का पुनर्जन्म। दोस्तों, आइए इन अब कुछ जरूरी सावधानियां भी समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये शुभ समय स्थायी बने, तो इन बातों का पालन करें। हर सुबह श्री कृष्ण के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार शुक्रवार के दिन कन्या को भोजन कराएं या छोटी बालिका को उपहार दें। अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और रोज सुबह जल अर्पित करें। किसी के बारे में बुरा मत सोए, क्योंकि जैसा सोचोगे ऐसा का सहमति का मत आकर्षित होगा। अपने पुराने प्रेमी प्रेमिका को क्षमा कर दो। यही क्षमा तुम्हारे भाग्य को खोल देगी। अब जब ग्रह अनुकूल है और तुमने अपने भीतर क्षमा का भाव जगा लिया है, तो समझो कि तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो चुका है। आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो ये प्रमाणित करेगा कि अब तुम्हारा भाग्य करवट ले चुका है। शायद कोई संदेश आए, शायद कोई पुराना मित्र संपर्क करे, या कोई सपना देखो जिसमें वही चेहरा नजर आए जिसने कभी तुम्हें छोड़ दिया था। लेकिन अब वो लौटेगा, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला ऐसी ही होती है। पहले वो तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, फिर चमत्कार से नवाजते हैं। अंत में दोस्तों, हमेशा याद रखना, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि तुमने ये ठान लिया कि अब खुद पर भरोसा रखोगे, अब दूसरों के छल से ऊपर उठ जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सोने से भी अधिक चमकेगा। जो तुम्हें धोखा देकर चला गया, वो अब पछतावे में जलता रहेगा, और जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, वो अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। कृष्ण जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस याद रखना, कभी किसी को गिराने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो गड्ढा तुम दूसरों के लिए खोदोगे, वही तुम्हारे भाग्य का बंधन बन जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, यदि आपको लगा हो कि ये सच में आपके जीवन की सच्चाई है, तो नीचे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम ही वो शक्ति है जो हमारे जीवन के सारे अंधकार को मिटाकर नया सवेरा लाता है। जी हां दोस्तों, प्रेम केवल 2 इंसानों का जुड़ाव नहीं होता, ये आत्माओं का मिलन है। जब 2 आत्माएं मिलती हैं, तो वे शरीर, नाम, रूप या उम्र नहीं देखती। वे केवल ऊर्जा महसूस करती है, जिसे हम कहते हैं ये रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ लगता है। यही तो प्रेम का दिव्य रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का प्रेम, इन सभी में कोई मोह, कोई स्वार्थ नहीं था। ये केवल भक्ति और आत्मा का मिलन था। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां मैं हूं, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं टिक सकता। लेकिन आज की इस कलयुग की दुनिया में प्रेम को एक खेल बना दिया गया है। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से रिश्ते बनाते और तोड़ देते हैं। आज कोई कहता है आई लव यू, और कल भूल जाता है कि उसने क्या कहा था।
लोग ये नहीं समझते कि प्रेम कोई शब्द नहीं, ये एक व्रत है। कृष्ण और राधा ने कभी शादी नहीं की, परंतु फिर भी संसार के सबसे पवित्र प्रेमी माने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम आत्मिक था, देहात्मक नहीं। वो प्रेम ईश्वर से जुड़ने का मार्ग था। इसलिए दोस्तों, जब दुनिया तुम्हारे प्रेम को नहीं समझे तो दुख मत करना, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वो सबके बस की बात नहीं होती। कभी कभी तुम सोचतेगे कि तुम्हारा प्रेम क्यों अधूरा रह गया, क्यों वो व्यक्ति दूर चला गया, या क्यों सब कुछ टूट गया। परंतु मित्रों, कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं तोड़ता हूं उसे बनाने की योजना भी मेरी होती है। जो रिश्ता तुमसे छूटा वो इसलिए टूटा ताकि तुम अपने भीतर के ईश्वरीय प्रेम को पहचान सको। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में इसलिए लाते हैं ताकि वे तुम्हें प्रेम का अर्थ सिखा सकें। भले ही वो प्रेम तुम्हें ना मिले, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने से नहीं देने से पूरा होता है। जब तुम प्रेम को समर्पण बना देते हो तो वो स्वतः ही पवित्र हो जाता है। अब यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस समय शुक्र ग्रह, जो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है, वो अपनी उच्च अवस्था में है। इसका अर्थ है कि सच्चे प्रेम की तरंगे अब ब्रह्मांड में सक्रिय है। जिन लोगों ने सच्चे दिल से प्रेम किया है परंतु उन्हें अब तक केवल दर्द मिला, उनके लिए ये समय नया आरंभ लेकर आया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब तुम्हारे कर्मों का फल दे रहे हैं और ये फल इस बार मधुर होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नया व्यक्ति आ सकता है जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा, जो तुम्हें पाने की नहीं बल्कि संभालने की कोशिश करेगा। और अगर तुम पहले से किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो ये समय है कि वह प्रेम फिर से जागेगा, क्योंकि जब ग्रह प्रेम का पक्ष लेते हैं तो कोई भी दूरी स्थायी नहीं रहती। दोस्तों, प्रेम कोई इंसान से शुरू होकर इंसान पर खत्म नहीं होता, ये तो ईश्वर से शुरू होता है और ईश्वर में ही मिल जाता है। जब कोई कहता है मैं तुम्हें भगवान की तरह चाहता हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अतिशयोक्ति कर रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति भक्ति में बदल चुका है। यही प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां अपेक्षा नहीं होती, जहां केवल समर्पण होता है। अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं, बस उसे शुभकामना देना ही पर्याप्त है, क्योंकि पवित्र प्रेम हमेशा ऊर्जा के रूप में जुड़ा रहता है। आज समाज ने प्रेम को शर्तों में बांध दिया है। जाति, धर्म, पैसा, उम्र, हर चीज प्रेम के रास्ते में खड़ी कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, सच्चा प्रेम इन सब सीमाओं से परे होता है। वो ना धर्म देखता है, ना वर्ग, ना शक्ल, वो केवल भावना देखता है। दुनिया इसे कितना भी उलझा ले, कितना भी दाग लगाने की कोशिश करे, लेकिन प्रेम वही खड़ा रहेगा अपनी उसी शुद्ध अवस्था में, क्योंकि प्रेम का जन्म ईश्वर ने किया है और जो चीज ईश्वर की बनाई हुई है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कभी कभी प्रेम हमें दुख भी देता है, पर दोस्तों याद रखो, जहां प्रेम है वहां क्षमा भी होनी चाहिए। अगर तुमने किसी से प्रेम किया और उसने तुम्हें धोखा दिया तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा ईश्वर के करीब होता है। कृष्ण जी ने भी कहा है, जो क्षमा करता है वही सबसे बलवान होता है। जब तुम क्षमा कर दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और वही प्रेम तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। सच्चे प्रेम की पहचान बहुत सरल है, वो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से शांति दे वही पवित्र प्रेम है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें डर, चिंता या असुरक्षा दे रहा है तो वो प्रेम नहीं, मोह है। सच्चा प्रेम तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हें फेम पाने के लिए किसी को खोना नहीं चाहिए, और जिसे खो दिया उसे बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो केवल रूप बदलता है, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में, और कभी भगवान की कृपा बनकर लौट आता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव 3 बार जरूर लिखें, ताकि तुम्हारे मनोकामना को पूर्ण अवश्य करें स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं